प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सूरदास के पदों के अध्ययन के क्रम में आइए आज हम उनके 7वें पद उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। इस पद को पढ़ने से पहले हम उद्धव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब श्री कृष्ण गोकुल छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर वह लोकहित कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा गोकुल आने की फुर्सत नहीं मिलती। वे बराबर गोकुल को याद करते रहते हैं। कृष्ण के एक मित्र थे जिनका नाम था उद्धव। उद्धव कृष्ण की ही तरह देखने में सुंदर थे और बड़े ही ज्ञानी और सिद्ध पुरुष थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने ज्ञान पर गर्व हो चला था और इसीलिए वे सदैव ही भक्ति मार्ग की निंदा करते थे। उन्हें इस बात का आश्चर्य होता था कि गोपियाँ क्यों रात दिन श्री कृष्ण की याद में रोती रहती हैं। श्री कृष्ण उद्धव के इस ज्ञान गर्व को दूर करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने उद्धव को गोपियों को समझाने हेतु गोकुल भेजा। जब उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं और गोपियों को यह पता चलता है कि मथुरा से श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव आए हैं तो वे एकदम व्याकुल हो जाती हैं और श्री कृष्ण का संदेशा पाने के लिए उद्धव को चारों तरफ से घेर लेती हैं। कृष्ण का प्रेम संदेश सुनने के लिए लालायित गोपियाँ जब उद्धव के मुख से निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान सुनती हैं तो उनकी दशा खराब हो जाती है। वे उद्धव को फटकारना तो चाहती हैं किंतु वे कृष्ण के मित्र थे, इसलिए उन्हें सीधे सीधे कुछ कहने में भी संकोच होता था। ठीक उसी समय वहाँ पर एक भंवरा आ जाता है जिसे लक्ष्य करके गोपियों ने उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाई। गोपियों ने भ्रमर को प्रतीक बना करके जो अन्योक्तियाँ कही हैं वही हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। इसमें उद्धव और कृष्ण पर गोपियों के द्वारा जो व्यंग्य किए गए हैं और सगुण ब्रह्म के मंडन और निर्गुण ब्रह्म के खंडन के ऊपर जो तर्क दिए गए हैं उन्हें प्रस्तुत किया गया है। भ्रमर गीत प्रसंग में यही मिलता है, निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन। ज्ञान एवं योग की तुलना में इसमें प्रेम एवं भक्ति को कहीं अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। अच्छा, जब उद्धव यहाँ से जाते हैं तो वो भी प्रेम मार्ग के एकदम दीवाने हो जाते हैं और उनकी दशा एकदम खराब हो जाती है और जब वह मथुरा वापस पहुँचते हैं तो पूरी तरह से कृष्ण के भक्ति में डूब चुके होते हैं। वह जो है गोकुल गांव का सारा हाल श्री कृष्ण से बताते हैं। श्री कृष्ण उनकी बातें सुनते सुनते एकदम भावुक हो उठते हैं और उन्हें भी ब्रज की याद सताने लगती है। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण अपने मित्र एवं सखा उद्धव से अपने गोकुल की यादों को साझा करते हुए कहते हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रस्तुत पद की व्याख्या करने से पहले हम इसके संदर्भ को लिखेंगे। संदर्भ वही लिखा जाएगा जो सूरदास के अन्य पदों में मैं बता चुका हूँ। तो इसकी हम व्याख्या देखते हैं। मोहि, मोहि का मतलब होगा मुझे, बिसरत नहीं यानी भुलाए नहीं भूलता है। सघन, सघन का मतलब घने। कुंज, कुंज माने बगीचा और छाही का मतलब छाया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को अनेक प्रकार से भूलने का प्रयास करता हूँ किंतु वह मुझे
भुलाए नहीं भूलता है। वहाँ का वह वृंदावन क्षेत्र, वह गोकुल गांव तथा वहाँ का जंगल और बाग बगीचे तथा उन बगीचों की घनी छाया मुझे आज भी भुलाए नहीं भूलती है, क्योंकि वहीं खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। आगे वे कहते हैं, प्रात समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत, माखन रोटी दहेव सजायो अति हित साध खवावत। वे कहते हैं दहेव, दहेव का मतलब यहाँ पर दही से है। सजायो, सजायो का मतलब सजा हुआ या सहित। हित, हित का मतलब स्नेह या प्रेम से है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक आनंदित हो जाते थे। माता यशोदा मक्खन रोटी और दही सजाकर अत्यधिक प्रेम से अपने पास बैठाकर अपने हाथों से मुझे खिलाया करती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धन धनि ब्रजवासी, जिनसों हित जदुतात। सिरात, इसमें सिरात का अर्थ है बीत जाना या समाप्त होना। जदुतात, जदुतात का मतलब श्री कृष्ण से है। जदु का मतलब यहाँ यादव और तात का मतलब पुत्र, अर्थात यादवों के पुत्र श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि वहाँ गोपियों और ग्वाल बालों के संग हंसते खेलते सारा दिन कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं जिन्हें श्री कृष्ण जैसे हितैषी और प्रेमी मिले हैं। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य स्वयं भगवान को याद करता है, किंतु ब्रज के लोग तो इतने भाग्यशाली हैं कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं याद कर रहे हैं। तो इस तरह से इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला बिंदु है, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण ने अपने ब्रज प्रवास की यादों को बड़े ही भावुकतापूर्ण एवं मार्मिक ढंग से व्यक्त किया है। इस पद में स्मृति संचारी भाव की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। भाषा, भाषा इसकी ब्रज है। रस, रस में वियोग श्रृंगार रस है। अलंकार, अलंकार में विरोधाभास एवं अनुप्रास अलंकार है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, यहाँ पे विरोधाभास है। छंद, छंद में मुक्तक गेय पद है और गुण, गुण में माधुर्य गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिचितों से इसे शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।